नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिवाइन नोइंग में। यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। जिसकी भी आप कामना करते हैं वह हर चीज आप पा सकते हैं। दोस्तों, जो पति अपने पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हम यह नहीं कहते कि आप अपनी पत्नी से प्रेम मत करो, प्रेम कीजिए, लेकिन फिर भी इस वीडियो को भी आप पूरा देख लीजिए। यह कहानी तुलसीदास व उनकी पत्नी रत्नावली की है। तुलसीदास का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। शास्त्रों में कई ऐसी कथा और कहानियां हैं जिन्हें सुनना सभी को पसंद होता है। ऐसे में आज हम आपको तुलसीदास जी की वह कहानी बताने जा रहे हैं जिसे आप सभी ने शायद ही सुना होगा। तुलसीदास के जीवन में एक समय ऐसा था कि वह आम लोगों की तरह आम इंसान थे। जब तुलसीदास का बचपन खत्म होता है और उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तुलसीदास दिन भर गाय चरा कर लाता और शाम को यदि अपनी पत्नी को घर में नहीं पाता तो तुलसीदास बड़ा चिंतित हो जाता था और अपनी घरवाली को घर पर ना पाकर वह चारों तरफ ढूंढता था। जब तक घरवाली तुलसीदास को नहीं मिल जाती तब तक दिल में चैन नहीं पड़ता। तुलसीदास दिन भर गाय चराने जाता, लेकिन दिन भर अपनी पत्नी को याद करता रहता था। एक दिन की बात है, तुलसीदास की घरवाली तुलसीदास से कहती है कि पतिदेव तीजों का त्योहार बहुत नजदीक आ गया है और गांव-गांव में झूले झूलने शुरू हो गए हैं। सभी महिलाओं के भाई उनको लेने के लिए आए हुए हैं। सभी बहन बेटियों के भाई उनको लेने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मुझे भी मेरे पीहर जाना है। तब तुलसीदास अपनी पत्नी रत्नावली से कहता है, मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं किस तरह रहूंगा। आपके बगैर मुझे एक पल भी चैन नहीं आता और आपके बगैर में एक पल नहीं रह सकता हूँ। लेकिन रत्नावली कहती है कि पिया जी, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, कुछ ही दिनों में रुककर वापस मैं आ जाऊंगी, तुम चिंता ना करो। तुम दिन भर हंसी खुशी गाय चराना और शाम को 2 वक्त की रोटी खाकर आराम से सो जाना। बस कुछ ही दिनों की तो बात है। जब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली नहीं मानती तो तुलसीदास अपनी पत्नी को पीहर जाने की आज्ञा दे देता है। दिन भर तुलसीदास काम रहता है और शाम के वक्त सभी गायों को लेकर घर आता है। जब घर पर आता है तो घर के दरवाजे बंद दिखाई देता है। तुलसीदास को अपनी पत्नी नहीं मिलती है। तुलसीदास का दिमाग खराब हो जाता है। तुलसीदास की आंखों की नींद उड़ जाती है और उसका घर उसको खाने के लिए दौड़ने लगता है। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है। जब बारिश थोड़ी रुकती है तो तुलसीदास अपने घर से निकलते हैं। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास पत्नी से मिलने के लिए बारिश में निकल पड़े। उनके पास कोई नाव नहीं थी। तब उनको वहां किनारे पर एक बहती लाश दिखाई दी। तुलसीदास ने उस लाश पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, क्योंकि तब तक आधी रात हो चुकी थी। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती रही थी, इसलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वो उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुंचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात को कैसे आए, वो भी इतनी बरसात में, परंतु आप ऊपर कैसे आए? तुलसीदास बोले, रस्सी पकड़कर। पत्नी ने कहा, रस्सी नहीं, सांप था। पति की इस अथाह आसक्ति को देखकर पत्नी बोली, हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो इतना प्रेम यदि राम से करते
तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी की ये बात तुलसीदास के हृदय में उतर गई। उसी समय तुलसीदास घर से निकल गए और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे, जिसके बाद तुलसीदास जी को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और भक्तिभाव में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, संकटमोचन, हनुमान चालीसा आदि अनेकों ग्रंथ की रचना की। जीवन की दिशा बदलने के लिए एक वाक्य, एक शब्द, एक व्यक्ति काफी होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि कोई मौका आए तो उसको हासिल कर लेना चाहिए। आज की इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी से आपके कुछ प्रेरणा भी मिली होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर